नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय की बड़ी खबर, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को आज कुछ व्यक्तियों ने चाटा मारा। और आज वो जयपुर के शहीद स्मारक का स्थान पर उनका 3 बजे के लगभग ये प्रोटेस्ट था। एक साइलेंट प्रोटेस्ट उन्होंने प्लान किया था। और अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो उन विजुअल्स में अभिजीत दिपके को उनके जो समर्थक हैं उन्होंने कंधों पर उनको लिया हुआ है, गोद में लिया हुआ है, कंधों पर बिठा रखा है। और अचानक से 2-3 व्यक्ति आते हैं और आकर उनको खूब सारा चाटा मारते हैं, यानी कि उनको तमाचा पड़ा है एक तरीके से। ही हैज बीन स्लैप्ड। और अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उस वीडियो में आपको साफ नजर आएगा कि अभिजीत दिपके को किस तरीके से मारा गया है। अब आपको उसका स्क्रीन एक वीडियो की झलक भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके का वो वीडियो था। हाँ, ये इस तरीके का वीडियो है। उसको फुल फ्रेम में अगर आप दिखाएंगे तो देखिए, उनके समर्थक उनको गोद में लिए हुए हैं। अचानक से कुछ लोग आते हैं और ये देखिए, उनको इस तरीके से थप्पड़ पड़ता है। और अगर आप उसको फुल फ्रेम में देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये भीड़ थी जिसने कि उनको गोद में अपने कंधे पर बिठा रखा था। और अचानक से कुछ लोग आए और उनको चाटा मारने लगे। अब ये किस बात का संकेत है, आज इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। खुद अभिजीत दिपके ने कहा है कि ये साइलेंट प्रोटेस्ट है। हम इसी तरीके से अपनी डिमांड को रखते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और कई शहरों में उन्होंने भी प्रोटेस्ट प्लान किया है। तो आज जब ये घटना हुई तो वो जयपुर में थे जहां पर आज ये घटना हुई है। इस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या ये एक स्टेज मैनेज्ड इवेंट था। कई लोग कहते हैं कि अरे जबरदस्ती चाटा पड़वा लिया होगा क्योंकि मीडिया कवरेज उनका बंद हो गया। एक ये भी कहने को बात आ रही है। दूसरा ये कि क्या वाकई में ऐसा हादसा हुआ कि लोगों को इस समय चिंता हो रही है और लोग असहज महसूस कर सकते हैं अपने आप को। ये कौन लोग थे जिन्होंने उनको चाटा मारा? क्या बीजेपी के लोग थे या फिर ये कांग्रेस के लोग थे? क्योंकि कांग्रेस भी इनसिक्योर है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर। और क्या बीजेपी के लोग थे? कौन लोग थे आखिर जो कि अभिजीत दिपके को चाटा मार सकते हैं? हमारे साथ इस समय प्रबल प्रताप शाही है जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर तनवीर एजाज भी हैं जो कि रामजस कॉलेज के प्रोफेसर हैं। वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक वो लाइट जला रहे हैं अपने फ्रेम के लिए। प्रोफेसर एजाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं प्रबल प्रताप शाही से शुरू करूंगी। शाही साहब, ये चाटा मारने वाला इंसिडेंट क्या कहता है? क्या अभिजीत दिपके के खिलाफ गुस्सा है या फिर ये स्टेज मैनेज्ड इवेंट था? किस तरह से देखते हैं आप इसे? वैसे किसी भी प्रोटेस्ट में मारपीट का तो कोई स्कोप नहीं है। अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उसमें मारपीट नहीं होनी चाहिए। ये तो लोकतांत्रिक स्टेप है। लेकिन 2011-12 से एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसको स्टेज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। स्टेट उसमें आरएसएस थी, अमेरिकन डीप स्टेट था। उसमें भी आपको याद होगा लोकसभा चुनाव हो रहा था 2014 और 13। विधानसभा चुनाव में ऐसे ही कोई आदमी था जो अपने आप को थप्पड़ मरवाता रहता था, थप्पड़ खाता रहता था और उसका मोमेंटम बढ़ता रहता था। जैसे ही आ, मीडिया से गायब होते थे वैसे ही कोई थप्पड़ मार देता था। बाद में फिर उससे मिलने चले जाते थे, गांधीवादी व्यवस्था बताते थे तो और आप ये उन्होंने कह देश रहे के हैं लोकतंत्र को तो खत्म आप ये कराने में। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप को थप्पड़ खिलवा देते थे, इंक फिकवा देते थे, क्या ये कुछ उस तरीके की हरकतें आप कह रहे हैं? देखिए, इसके पहले तमाम छात्र संगठन आपस में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस पीट रही है, पुलिस मार रही है उनको। इनके साथ तो पुलिस, इनको तो पुलिस जो है अपनी सिक्योरिटी में लेके जाती है। अभी लखनऊ में प्रदर्शन हुआ था, तमाम छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया था, तमाम बेरोजगार संगठनों ने प्रदर्शन किया था। ये वहां पर गए, पूरा पुलिस के सुरक्षा में गए, 28 मिनट रहे वहां, इनका विरोध हुआ, इनको वापस आना पड़ा। तो ये सब जो स्थितियां हैं ये सब देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं फिर से डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी का, आरएसएस का और अमेरिकन डीप स्टेट का एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसमें एक दलित चेहरे को रखा गया है। क्योंकि कांग्रेस के अनुयायी की तरफ से दलित जब से अध्यक्ष बना है, मूवमेंट कर रहा है विनोद जाखड़, तब से भारतीय जनता पार्टी असहज हो गई है और युवाओं का एक बहुत बड़ा क्रेज अनुयायी की तरफ बढ़ा है।
कांग्रेस की तरफ बढ़ा ठीक है, है, तो मिडिल आपका क्लास का क्या बढ़ा है, शक है? जैसे राहुल गांधी जी। हम लोग इसके बारे में काफी बार बात कर चुके हैं, लेकिन आपका शक क्या है? कौन है ये लोग जो आज अभिजीत दिपके को जाकर उन्होंने चांटा मारा होगा? उनके अपने लोग, कांग्रेस के लोग, या बीजेपी के लोग? ये टोटल उन्हीं के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, और इसमें आरएसएस, बीजेपी और ये लोग मिले होंगे आपस में, और ये लोग आपस में ये सब चीजें चलती रहती है, स्टेज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। और आप बताइए, इनको पुलिस को पीटना चाहिए था, पुलिस को मारना चाहिए था, पुलिस क्यों नहीं पीट रही है? भाई अनिश्चित प्रदर्शन कर रहा, पुलिस पीट रही है। लखनऊ में प्रदर्शन हो रहे हैं तो पुलिस पीट रही है। हम्म। जयपुर में इसके पहले प्रदर्शन हुआ था, अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले जयपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ था, तो पुलिस ने मारा, दौड़ा दौड़ा के पीटा, पानी के बौछारें मारी अनिश्चित के और कांग्रेस के लोगों के ऊपर, जबरदस्त लाठीचार्ज किया, तमाम हमारे कार्यकर्ता घायल हुए। ऐसा कौन सा सुराग का पर लगा हुआ है कि इनको जो है सारी सुविधाएं दी जा रही है? ऐसे कौन से आइकॉन हैं ये सब लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश है, और विपक्ष को खत्म करके एक नया विपक्ष बनाने की कोशिश हो रही है। मैं इसी तरह देखता हूँ। मैं अकेला व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में होगा 140 करोड़ में, तो भी यही मानूंगा, ये पूरा स्टेज स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, आरएसएस बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, मोदी स्पॉन्सर्ड, और अमेरिका डीप स्टेट स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जी ठीक और है। कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, आप बता प्रोग्राम रहे कोई और कर रहा है, प्रोग्राम कोई और कर रहा है, भीड़ कोई और लगा रहा है, उस पर जाकर ये जो है इसको हाईजैक कर रहे हैं, और कुछ नहीं। ये टोटल हाईजैकिंग प्रोग्राम है, और कुछ नहीं है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि ये टोटल हाईजैक करने का प्रोग्राम है। आपने कहा कि ये भी हो सकता है कि उन्होंने जबरदस्ती अपने आप को पिटवा लिया हो। अब आपको फिर से वो तस्वीर आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आज अभिजीत दिपके पीटे गए। ये देखिए, ये वो विजुअल है जो आप ये विजुअल आप देख सकते हैं कि उनको कंधे पर लोगों ने लिया हुआ है और अचानक से लोग आते हैं और उनको चाटा पड़ता है। ये देखिए वो, और ये अचानक से आए लोग और ये इस तरीके से, और कई लोग, एक नहीं बल्कि 3-4 लोग थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर एजाज, क्या कहेंगे? जो बात शाही साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जबरदस्ती अपने आप को चाटा पड़वा लिया, एक स्टेट मैनेज्ड इवेंट था वो चाटा पड़वाने का, या वाकई में लोगों को अब गुस्सा आ रहा है अभिजीत दिपके को देखकर? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये जिन लोगों ने उनको थप्पड़ मारा है, मैं उसमें देख रहा हूँ आपके वीडियो में कि एक नहीं तकरीबन 5-7 लोग हैं जो उसके करीब आकर के उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और मुझे लगता है पुलिस को इमीडिएटली ये जो 3-4 लोग हैं जिन जो वहां पे वायलेंस क्रिएट करना चाह रहे थे, मारने से तो वायलेंस होगा, क्रिएट करना चाह रहे थे, उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। पुलिस को जो है अरेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि आखिर ये लोग आते कहाँ से हैं, जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। और ये जो अभिषेक जो है वो जो सवाल उठा रहे हैं, वो बिल्कुल यूथ का और जेन्युइन सवाल है। तो आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो उसको रोकना चाह रही है? मुझे तो आई आई डोंट नो, अभिषेक दिपके ने जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसकी स्टेटमेंट भी मायने रखेगी इस पूरे संदर्भ में कि उसको किस पे शक है, वो कौन लोग हैं। लेकिन देखिए, ये भीड़ की शक्ल, जब हमारे यहाँ इस देश में जब भी प्रोटेस्ट होती है, तो एक भीड़ की शक्ल में कुछ लोग आकर के वायलेंस क्रिएट करते हैं। चाहे वो यहाँ पे मैं याद कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, उमर खालिद और ये जब इशू हुआ था, तो उस समय भी एक भीड़ आई थी, और भीड़ ने जो है सारे प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की थी। तो हमें ये समझ में नहीं आती है बात। मैं शाही साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो है पुलिस वहां पे क्यों इस तरीके से छूट देती है। किसी को छूट नहीं देती है, किसी को छूट देती है। पुलिस की ये जो बायस है वो क्लियर नजर आती है, पर वो बायस क्यों है, वजह क्या है, क्यों किसी के ऊपर इतनी जोर से आते हैं? एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के जो छात्र हैं उन पे बिल्कुल बिल्कुल प्रहार करते हैं, और बाकी इस तरीके के जो प्रोटेस्ट होते हैं। तो मैं पहले कह रहा था कि ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की जो नीति है वही अपना रही है ये सरकार अभी। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि सरकार, देखिए, अगर सरकार एक ऑल्टरनेटिव ऑपोजिशन तैयार कर रही है, तो ये जो ऑपोजिशन है ये एक फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन हो जाएगा। सरकार सरकार जो है वो अपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मारेगी।
वो एक बड़ा फॉर्मिडेबल जो है वो एक ग्रुप बन जाएगा, और वो फिर वो पीछे नहीं हटेगा, और जब तक ये सरकार जाएगी नहीं तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। तो मुझे सरकार की इतनी मतलब वो समझ में नहीं आ रही है कि व्हाई द गवर्नमेंट वुड ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स। बट हमारे यहाँ जो है, मैंने ये अक्सर देखा है कि जो है ये मिसक्रिएंट्स और मिसचिफ्स जो है प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में हमेशा डिरेल करने की कोशिश करते हैं। अब ये कौन है जो डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये खबर तो बड़ी बन गई, अब पूरे देश में जेन जी ये जरूर अब समझने लगेंगे कि देखिए एक ताकत है। सिर्फ हम ही लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, जेनजी भी एनालाइज करे कि ये कौन लोग हमें रोकना चाह रहे हैं, और उनका शक जो है वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा, उनका शक जो है वो कहीं और नहीं जाएगा, उनका शक सीधा का सीधा सरकार पे जाएगा कि भाई सरकार के लोग हैं, क्योंकि वो जो डिमांड कर रहे हैं वो सरकार के अगेंस्ट डिमांड कर रहे हैं। देखिए, आज के डेट में वो सिर्फ अब रिमूवल ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ही नहीं कह रहे हैं, वो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। उनके नारों में देखिए ये सारी बातें अब धीरे धीरे जो ऑपोजिशन स्पेस है वो धीरे धीरे वहां जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही मतलब इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि आखिर ये कौन लोग हैं, और बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही पब्लिक में है, और उनको उनको आप पकड़ लें, पुलिस उनको पकड़ ले। देखिए, वायलेंस तभी शुरू होती है जब डायलॉग खत्म हो जाता है, या डायलॉग की गुंजाइश कम होती है या नहीं होती है, तभी वायलेंस शुरू होता है। तो ये जो वायलेंस है सिंबॉलिक ही ले लीजिए इसको। देखिए, एक थप्पड़ अभिषेक को पड़ा है, तो मैं ये मानता हूं कि वो सिर्फ अभिषेक नहीं है, अब वो सिर्फ एक अभिषेक नहीं रहा, वो नेतृत्व कर रहा है जेनजी का। ये थप्पड़ जेनजी पे पड़ा है, और इससे जो है जेनजी बौखलाएंगे, इससे जो है वो समझ में आएगी उनको बातें कि ये जो है हमको किसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी लेने से रोक रहे हैं ये लोग। ये क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं देना चाहते हैं जबकि सरकार का काम है? देखिए, ये सारी की सारी जो अकाउंटेबिलिटी ये मांग रहे हैं हर मुद्दे पे, वो तो हमारे यहाँ जो चेक्स एंड बैलेंसेस है, हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस है जिसको अकाउंटेबिलिटी लेनी है, वो उनको उनको जो है एफिशिएंटली काम करना चाहिए। चूंकि वो नहीं काम कर पा रहे हैं, आप जितने भी अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस ले लें, कैग फॉर एग्जांपल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, वो अब तो आप कभी नाम ही नहीं सुनते हैं। कांग्रेस के जमाने में विनोद राय थे, और उन्होंने किस तरीके से जो है ध्वस्त किया। ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है उसमें उनका इनका बहुत बड़ा हाथ था, विनोद राय का, कि जो है किस तरीके से। तो अब तो ये जो संस्था है जो अकाउंटेबिलिटी के लिए जानी जाती है, वो तो उसका कभी आप नाम नहीं सुनते। तो इसलिए ये जेनजी जो है वो अकाउंटेबिलिटी मांगेगी, और इनको रोका अगर किसी भी तरफ से जाएगा तो ये जो है रुकने वाले अब नहीं है। मुझे तो ये साफ दिख रहा है कि ऑल इंडिया इन्होंने बना दिया है। भाई, आज जयपुर है, इलाहाबाद है, फिर कई कई जगह पे ये करेंगे, और ये देख रहे हैं अभी, दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग, और इनको सफलता मिल रही है। सब जगह जो है स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और सब जगह जो है वो एक नारा और एक प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो वायलेंस की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, ये एक पहल है, और ये अच्छी बात नहीं है। ये एक शुरुआत किसी जो 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 ताकतें इनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, वही ताकतें इनको रोकने की कोशिश कर रही है। अब प्रशांत भूषण पे आप स्याही फेंक देते हैं, मैं कैसे मान लूं कि वो लोग जो है वो प्रशांत भूषण या कोई अब स्टेज्ड प्रोग्राम है? ये मैं तो नहीं मानता उसको। वो वही लोग हैं जो प्रशांत भूषण को कहने नहीं देते हैं, कुछ बोलने नहीं देते हैं। इसलिए आज जो है ये आप पकड़ लेना, वो 4-5 लोगों को पकड़ करके अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है वो अब और जोर पकड़ेगा, ये मुझे लगता है। ठीक है। शाही साहब, आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि भाई ये स्टेज मैनेज होगा, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि और पॉपुलर होने के लिए, हालांकि उनको ट्रैक्शन तो बहुत मिल रहा है, अभिजीत दिपके को पॉपुलर हो भी गए, लेकिन क्या अपने मूवमेंट को और ज्यादा कंसोलिडेट करने के लिए ये स्टेज मैनेज कराया गया हो, या वाकई में किसी ने मारा है उनको और गुस्से से मारा है कि भाई खबरदार, आपकी हिम्मत पड़ी कि आप और शहरों में जाएं? ये भी तो हो सकता है ना। आज इसको हम डिसमिस करें क्या, इस पहलू को? देखिए, ये सारे मूल सूत्र जो है, ये मैंने 2012, 13, 14, 15 में देखे। जब भी न्यूज में अरविंद केजरीवाल नहीं रहते थे, खबरों में नहीं बनते थे, तो एकाएक थप्पड़ पड़ जाता था, उनको खबरों में बन जाते थे।
आपको याद होगा कि जिस दिन ये 8 जून या 6 जून को जब आए थे, उसके बाद इनका बहुत क्रेज था। 6 जून के बाद इनके क्रेज में बहुत डाउनफॉल हुआ। जहाँ जगह बहुत ज्यादा इनको वो सफलता नहीं मिली, इनकी चर्चाएं बंद हो गई। तो चर्चा कराने का नया केंद्र है। दूसरी चीज है, पुलिस जो प्रोटेक्शन में इनको लेकर लखनऊ गई, पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ दे रही है, दिल्ली में दे रही है, क्या वहाँ प्रोटेक्शन नहीं दे रही थी? जयपुर में छोड़ दिया था कि लोग लोग इनको पीटे, इनके चारों तरफ इर्द गिर्द। तो पुलिस लेके गई यहाँ से, एयरपोर्ट से। जब यहाँ जंतर मंतर आए थे, हम लोग प्रदर्शन करने जाए जंतर मंतर, हमें अनुमति नहीं मिलती है। तो इनको क्यों अनुमति दी जा रही है? इतनी आसानी से अनुमति दी जा रही, पहले प्रियर अनुमति, बिना मांगे अनुमति दे दी गई। तो बहुत सारी चीजें हैं, सवाल, बहुत सारे सवाल है। और मेरा मानना यह है कि देखिए, ये टोटल ये है कि कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, जो आंदोलन कर रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। और 11 तारीख को राहुल गांधी जी ने भी कहा कि 11 जुलाई को मैं कोटा से शुरू करूंगा। उसके पहले ये इंसिडेंट जो हो रहे हैं, सवाल ये है, टाइमिंग का सवाल है। टाइमिंग का सवाल है। फिर से देखो, नहीं तो नरेंद्र आप कह मोदी ने रहे कहा, हैं, देखो नहीं कमजोर नहीं पड़ रहे हो। शाहिद साहब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कोटा में अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जो फर्स्ट फेज का, उस कार्यक्रम को क्या खराब करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं? ये देखिए, फिर से जैसे राहुल गांधी जी का क्रेज बढ़ा है, हमारा विनोद जाखड़ का क्रेज बढ़ा है, अनुयायी का क्रेज बढ़ा है, यूथ में बढ़ रहा है, उदय भानु शिव का भी बढ़ रहा है, छात्रों में अनुयायी का बढ़ रहा है। ओवरऑल पूरा आपका मिडिल क्लास में, बाकी सब जगहों पे कांग्रेस पार्टी का बढ़ रहा है। उसको वहां से डाइवर्ट करने की कोशिश करी। और ये पुरानी टैक्टिक्स आरएसएस है, ये आरएसएस स्पॉन्सर्ड लोगों की पुरानी टैक्टिक्स है। अरविंद केजरीवाल ने सब चीज किया था, हमने देखा था। उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा मोदी को मिला। अरविंद केजरीवाल का निर्माण हुआ था मोदी को लाने के लिए, और आरएसएस ने और डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट ने अभिजीत दीपचंद नाम के लायक आदमी को लाया नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, स्थापित करने के लिए। बस हमारा ये मानना, सिंपल ये हमारी बात मानी। मैं कह रहा हूँ, 140 करोड़ लोग एक तरफ रहेंगे, प्रबल प्रताप शाही अकेलौता रहेगा, तब भी यही मानूंगा कि ये चीज हुई है। क्योंकि जो चीज आज हम कह रहे हैं, 5 साल बाद लोग मानते, 2 साल बाद लोग मानते, पहले नहीं मानते। आज लोग बहुत जोश जोश में रहते, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और ठीक है, खासकर मैं गलतियां होती है। अभी सयानी हाँ, घोष का मामला देखिए ना, सयानी घोष का मामला देखिए, माफ करिए, सयानी घोष का मामला करिए। मीडिया ये कर दिया, गाबा गा दिया, ये गा दिया, क्या हुआ? कोंडम लगाया हुआ था उसने शिव जी के, तब तो भाजपा वाले चिल्ला रहे थे। अब शिवलिंग पर कोंडम भूल गए? चड्डा ठीक है, चड्डी कह रही थी, क्या हुआ? हाँ, अब क्या हुआ? ठीक है, चड्डा चड्डी कह रही थी, क्या हुआ? कह रही मैं चड्डी नहीं हूं, तो क्या हुआ? अब बिल्कुल। सवाल है ना। आप ही लोग उन लोगों को बड़ा नेता बनाते हो, माफ करिएगा। आपको नहीं कह रहा हूं, मतलब मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा सिंबल बना देते हो। है क्या ये? टैक्स चोर है, ठीक है, हीरो हीरोइन मैक्सिमम टैक्स चोर है, ये सेलिब्रिटी टैक्स चोर है सब। एक 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 नोटिस जाता है, ये सब भाग के मोदी के पास पहुंच गए। ईडी की नोटिस जाने वाली थी, 30 तारीख को बुलाया अचानक को, तो भाग गई वहां। ठीक है। मैं चाहती हूँ एक बार फिर से ये विजुअल आपको दिखाऊं, ये किस तरीके से वो समर्थकों के कंधों पर वो चढ़े हुए थे और अचानक से देखिए लोग आते हैं और उनको पीटने लगते हैं। इसको फुल फ्रेम में दिखाइएगा नवीन, अगर आप बैक स्टेज में हैं। और इस तरीके से वो पीटे जाते हैं। अब अंतिम कमेंट में प्रोफेसर एजाज से लूंगी, क्या कहेंगे सर, बहुत संक्षेप में जी। मैं यही कहूंगा कि ये जो है, अभी हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। जो सरकार भी कर रही है, इस पूरे के पूरे मूवमेंट को सरकार भी वेट एंड वॉच करके एक्सप्लोर कर रही है कि ये किस तरह से। इसलिए उन लोगों ने जो है पुलिस को इसको बड़ा केयरफुली हैंडल करने के लिए बोला है। ठीक है, उस तरीके से नहीं बरस पड़ रहे हैं कि पता नहीं ये किस दिशा, ये ऊंट किस करवट बैठेगी, ये उनको समझ में नहीं आ रही है बात अभी फिलहाल। और वो स्ट्रेंथ इसका समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर देखिए, मैं इतना श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये आरएसएस और अमेरिकन डीप स्टेट और बीजेपी बैक्ड है, हाँ, तो मुझे लगता है कि बड़ा ही जो है ये मूर्खता वाली बात हो जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसे, आप जेनजी को आप हवा दे रहे हैं जो आपको उड़ा ले जाएगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभरेगी पूरे देश में, ये मेरा मानना है। क्योंकि धीरे धीरे ये गैदर कर रही है स्टॉर्म, और वो धीरे धीरे जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ेगी। और पकड़ने के बाद, क्योंकि कुछ डेडिकेटेड लोग हो चुके हैं अब, और ये जो है पकड़ने के बाद मुझे यही लगता है कि जो भी ऑपोजिशनल फोर्सेस हैं, जो ये बात पे पूरे फुल्ली दे आर कन्विंस्ड
कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, लीकेजेस एटसेट्रा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे भी उन्होंने बोला है। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और ये वो, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये एक ऐसी ऐसी सवालात है जो ऑपोजिशनल स्पेस को जम के पकड़ना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेटर्निटी हम समझते हैं कि कांग्रेस को उसको ब्रश साइड नहीं करना चाहिए, एक फ्रेटर्निटी बना करके आगे चलने की जरूरत है और ऑपोजिशनल स्पेस को बड़ा करने की जरूरत है। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एजाज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।